नहीं हो, बोलते इतना ज्यादा हो तुम्हारा, देखो जबान है नस फट जाएगा ज्यादा बोलोगे तो। बोलो कम, दलाली कम करो आप लोग। जिस तरह से दलाली खा रहे हो आप लोग ना, आप अपमान करते हैं। नहीं अपमान है, ये पत्रकार नहीं, पत्रकार ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न करके उत्तर नहीं। दलाल कैसे कहेंगे? नहीं मैं कहूंगा तो दलाल होगी, सवाल का उत्तर लोगे। दलाली कर ली मैं यही की सवाल पूछने पर जब चोर को आप अपना रिश्तेदार बचा रहे हो तो दलाल नहीं कहूंगा। आप प्रधानमंत्री आपका ललित मोदी, प्रधानमंत्री ललित मोदी मोहिल चौक से आपका रिश्तेदार है। भाषण में ये लोग तो बहुत लोगों को क्या क्या कहते हैं, कभी हमारे सोनिया गांधी को सुनते जाइए 50 लाख का गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, माल खाए हैं मोदी का, तो सुन लीजिए पूरा जवाब, उसके बाद प्रश्न करिएगा। तो ललित मोदी मोहिल चौकसी और का हिस्सेदारी प्रधानमंत्री जी का था, ये तो दुर्भाग्य की बात है। हम सोचे कि मोदी जी ईमानदार 56 इंच के छाती वाले हैं और ललित मोदी के रिश्तेदार। मोदी जी का सुनिए ना पहले, फिर सुनिए ना पहले सुनिए। अपमान हो करेंगे तो सजा का हकदार बनते हैं। मैं आपको कितना पैसा का घोट पी के आए हैं, आप सुन लीजिए मेरा बात। आप सवाल खाली खड़ा करते हैं। सवाल करो तो आप लोग टैग लगा देते हैं। नहीं टैग तो है, पूरे भ्रष्ट हो गया मीडिया, देश का चौथा लोकतंत्र का खंभ था। जिस तरह से कांग्रेसियों में ही दिक्कत है, नहीं और गोदी मीडिया का टैग लगाया। सुधीर चौधरी भी तो कह रहे हैं कि अरे भाई जो सवाल के सुनिए, सवाल पे सवाल आप खड़े कर रहे हैं, हमसे उत्तर तो ले नहीं रहे। आप आए, आप जवाब दे रहा हूं तो आप सुनने के लिए लंगोट गीला क्यों हो रहा है? मोदी जी का गीला हो गया, आपके राहुल गांधी को हद हो गया यार ये दलाली का आप लोगों का। जिस तरह से हम अब सवाल करते जा रहे हो, इसी तरह तो भाजपा के प्रवक्ता खाली सवाल करते हैं, जवाब सुनते नहीं है। जो ढंग है प्रवक्ता को, ढंग आप लोग का हो गया। जब मोदी पर सवाल किए, जब राहुल गांधी जी पूरा भाषण सुन लीजिए, बोले ललित मोदी मोहिल चौक से अब विजय माल्या और कुल सब गुजरात के लोग, जिस तरह से गुजरात के ठग जो थे हमारे आम आदमी का, किसान का और मजदूरों के टैक्स का पैसा लेके, पंजाब नेशनल बैंक का लेकर पैसा जिस तरह से भग के जाके विदेश में बैठे हुए हैं, तो ये हम नहीं जानते थे कि ये मोदी जी के रिश्तेदार हैं सब। क्योंकि यहाँ तो आप बोल रहे हैं, आप ही के माध्यम कर रहे हैं मोदी जी, सुनिए आप ही के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप ही के माध्यम, सुनो ना, ये अपमान जब हो रहा है तो इस अपमान को मैं 100 बार करूंगा। क्योंकि मोदी जी का हम नहीं, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुनो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। यार आप मेरा सवाल उत्तर सुनेंगे? प्रधानमंत्री जिस तरह से आप घोट पीले हैं मोदी का, आप कितना पैसा लिए हैं? कितना पैसा लिए हैं मोदी जी? राहुल गांधी कितना पैसा लिए हैं? 2 साल कितना पैसा लिए हो? कितना पैसा लिए हो? कितना भाजपा के एजेंटी के लिए पैसा लिए? सवाल का उत्तर सुनोगे आप? सवाल का उत्तर सुनो। सवाल का उत्तर यह है कि हम मोदी जी को 56 इंच का सीना वाला समझते थे, इतना निर्बल नहीं समझे थे, डरपोक। आज भी कायर है, देश मानता है, मोदी कायर है, मोदी कायर है। क्यों कायर है? राहुल गांधी जी को जो एकदम सजा का जो प्रावधान है, अच्छा, राहुल अरे यार मैं हट जाऊं, बंद करूं? राहुल गांधी को राहुल जी, अब मोदी जी को मोदी। अरे तुम सुन नहीं रहे हो? मोदी और चोर को कहा, ललित मोदी और मोहिल चौकसी को कह रहा हूं, सुनते तो नहीं हो, बोलते इतना ज्यादा हो तुम्हारा, यानी देखो जबान है नस फट जाएगा ज्यादा बोलोगे तो। बोलो कम, दलाली कम करो आप लोग। जिस तरह से दलाली खा रहे हो आप लोग ना, आप अपमान करते हैं। नहीं अपमान है, ये पत्रकार नहीं, पत्रकार ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न करके उत्तर नहीं। दलाल कैसे कहेंगे? नहीं मैं कहूंगा तो दलाल होगी, सवाल का उत्तर लोगे। दलाली कर ली मैं यही की सवाल पूछने पर जब चोर को आप अपना रिश्तेदार बचा रहे हो तो दलाल नहीं कहूंगा। आप प्रधानमंत्री आपका ललित मोदी, प्रधानमंत्री ललित मोदी मोहिल चौक से आपका रिश्तेदार है। विजय माल्या का बियर पीते थे क्या? आपको बियर पिला के गया है किंग फिशर वाला घोट की बात नहीं हो रही थी। नहीं लग रहा है कि किंग फिशर का घोट आप पी लिए हो। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। आप लोग पहले प्रश्न करो तो उत्तर सुनो। एक तो पहले उसको मैं खेस कर देता हूं, मोदी और नीरव मोदी, ललित मोदी और मोहित चौकसी के बारे में, जिन्होंने एक घोट आप लोगों को और पूरे मोदी जी के रिश्तेदार नहीं रहते तो मोदी जी को अगर दर्द होता है ललित मोदी को चोर कहने के लिए, नीरव मोदी को चोर कहने के लिए, तो क्यों नहीं मोदी जी पैसा देश का जमा कर देते हैं कि हमको रिश्तेदारी, हमारे रिश्तेदारों को चोर मत कहो, उनको चोर मत कहो, ललित मोदी को चोर मत कहो, मोहिल चौकसी को चोर मत कहो, विजय माल्या को चोर न कहो। तो हमारे राहुल गांधी जी उनको चोर कहते जो देश का पैसा लेके भगा था। पूरा वीडियो में सुन लीजिए उनके भाषण को। और भाषण में ये लोग तो बहुत लोगों को क्या क्या कहते हैं, कभी हमारे सोनिया गांधी को सुनते जाइए 50 लाख का गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय,
और क्या क्या नहीं कहे हैं, जो दुनिया का क्या क्या। अभी तो पार्लियामेंट में सुपनखा हमारे एमपी को कहा जाता है, और जिस तरह से राहुल गांधी जी को सरनेम में कहते हैं गांधी की जगह नेहरू। कोई अपने दादा के साथ सरनेम लगाता है कि अपने नाना के साथ लगाता है? जब यही उनको संस्कारी हिंदू बनते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि दादा के साथ परिवार चलता है, नाना के साथ नहीं चलता। दूसरी बात कि मोदी जी को बहुत सुनिए, गांधी जी ने उनके पिताजी का दादा थे ना, उनका नाम था गांधी, फिरोज गांधी। आपको पढ़े लिखे हो कि नहीं यार? नहीं हो तो जाके क्लास कर लो मोदी के घर में बैठ के, जो 12वीं को एक इंटर के बाद 12वीं करता है। और इंटर सुनो अमित शाह क्या करता है, सुनो आप लोग इतने पढ़े, उनके यूनिवर्सिटी फेसबुक के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए ज्ञान सीख लो। जो इंटर और 12वीं के बाद आपको लैपटॉप बांटूंगा, यानी इंटर 12वीं को पते नहीं है, वो जो कौन सा यूनिवर्सिटी से मोदी जी पढ़े, उनका इंटरव्यू देखा, वो बोले हम 10वीं नहीं पास किए हैं। राजीव शुक्ला पहले पत्रकार थे, तो उनसे पत्रकार में जब बोले थे सीएम रहते कि मैं 10वीं पास नहीं हूं, मैं तो 17 साल के आयु में, सुनिए 17 साल के आयु में घर छोड़ के 40 साल भीख मांगने लगा। तो जब भीख मांगे, अमेरिका में जाके व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचा रहे हैं, भीख मांगते हुए प्रधानमंत्री जी अमेरिका चले गए। क्या बात है, इतना हाँ इंटायर। और उनका एक झारखंड का एमपी अभी निकला है, जो क्या निष्कांत दुबे कोई, तो वो क्या एमबीए किया है। तो ये सब एमबीए कहां से पढ़ के आते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। जिस तरह से, सुनिए पहले सुन लीजिए, आप बहुत क्वेश्चन किए हैं, आप बहुत माल खाए हैं मोदी का, तो सुन लीजिए पूरा जवाब, उसके बाद प्रश्न करिएगा। जिस तरह से मोदी ने इस देश को पहले जुमलो, वही बोले 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, तो अमित शाह बोलते हैं कि तो जुमला है, धोखा जनता को देना मेरा काम है, झूठ बोलो राज करो। ये झूठे मक्कारों की सरकार है। जिस तरह से लोग तंत्र में होली को 50 रुपया गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया, जनता को हम उपकार करने जा रहे हैं, ले भैया 1100 से 1150 से 1150 रुपया का सिलेंडर कर दो। तेलहन दलहन से लेके फिर भी खुश है। तो खुश इसलिए है कि आप लोग जैसे पत्रकार चौथे स्तंभ, सुनिए लोग पसंद कर रहे हैं। अरे पसंद इसलिए कर रहे हैं कि तो पहले संसद से बेदखल कर दिया, अरे तो सुनो ना, पॉलिटिक्स से बिल्कुल। राहुल गांधी जी 140 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाले। अभी उनको 2 साल की सजा हुई है। अरे यार तो 2 साल तो जनता कहाँ सड़कों पे दिखाई दे रही है? अरे जनता भी दिख रही है। आप वो कार्यकर्ता है। सुनो, आपने चश्मा का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। आपका चश्मा का जाके थोड़ा, मैं डॉक्टर का नाम बताऊं, डॉक्टर मोदी जी से फीस ले लीजिए, अपने चश्मे का पावर बढ़ा लीजिए, अपने चश्मे का पावर बढ़ा लीजिए, मोदी जी से जाके पैसा ले लीजिए। देखिए लोकतंत्र में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, विपक्ष जब भी तगड़ा हुआ है तब ईडी सीबीआई इनकम, तो वही हेमंत बिश्व शर्मा जो वहाँ का सीएम है यानी असम का, वो कहता है मदरसे बंद करा दूंगा। 1 साल पहले वो कांग्रेस में था, उस पर भ्रष्टाचार का लंबा लिस्ट दिखाते थे। येदुरप्पा था, उस पर भ्रष्टाचार, और नारायण राणे थे, उस पर भ्रष्टाचार। अरे भैया, जब दूसरे पार्टी में रहता है, चाहे टीएमसी वाला चाहे कांग्रेस वाला, जब दूसरे पार्टी में था तो भ्रष्टाचार है। और राहुल, सुनिए उस पर आता हूँ, और जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है वो भ्रष्टाचार ही खत्म। आप लोग जैसे पत्रकार जो पैसा लेके मोदी जी का गुणगान करेगा तो देश के लोकतंत्र का कब बहाल होगा? लोकतंत्र का बहाल करो यार, ईमानदारी से महंगाई पर लड़ो, जनता के पास ले देके कुछ नहीं रहा तो पत्रकारों को, देखिए मैं पत्रकारों का बहुत सम्मान करता हूँ, पत्रकार का सम्मान, आप लोग जैसे पत्रकार का सम्मान करना, इसलिए गलती कर सवाल पूछ। देखिए हम तो सोचे थे पत्रकार चौथा स्तंभ होता है देश का, नहीं है। ये तो मोदी भक्ति में डूबा हुआ पत्रकार हो गया है। जिस तरह से ज्ञान पत्रकारों को देना चाहिए कि भैया महंगाई कब कम करोगे, रोजगार कब दोगे। मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते हो कि जिस रोजगार 2 करोड़ नौकरी 15 लाख काला धन का, जो उनका काड़ा बाबा था एक तो रामदेव, जो मुसलमानों भाइयों को हमारे कहता कि 5 वक्त का नमाजी को आतंकवादी होते हैं। और मोदी जी कितने लोकप्रिय नेता है, इतनी महंगाई पर भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अरे आएगा तो मोदी। अरे आप लोग चैनल ऐसे ही दिखाकर बोलते रहोगे आएगा मोदी, तो घूट तो आप लोग पिलाते हो ना उनके दलाली का। ये बंद कर दो दलाली यार, पत्रकारिता बंद कर दो। दलाल बोल रहे हैं तो पत्रकार का बहुत सम्मान होता, हम लोग सर पे चढ़ा के चलते थे और कंधे पर बैठा कर लिखते। जिस तरह से पत्रकारिता निचले स्तर पर गिरते जा रहा है, इससे लोकतंत्र में खतरा और बढ़ते जा रहा है। पत्रकार निष्पक्ष होता है, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए मजबूत स्तंभ है।
आप गरीबों की बात करो, महंगाई पर बात करो, रोजगार पे बात करो, क्यों नहीं इस पे चर्चा करो? राहुल गांधी की अब जो राजनीति खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी जी तो एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूबी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होती है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है? भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें गांधी का प्यार नहीं। हर रग रंग में गांधी है। राहुल गांधी जी देश का आम आवाम, किसान मजदूरों का जान है। तो 20,000 करोड़ का जो आरोप लगा रहे हैं, दिल बहलाने आखिर ये तो कब दिल साबित वाला करेंगे? कब साबित करेंगे? ये राहुल गांधी तो अभी तो जनता सड़क पर तो रहेंगे। संसद से आयोग ठहराए हो, सड़क 140 करोड़ जनता के घर में रहेंगे और सड़क से लड़ेंगे। जो उनके पूर्वजों ने, सुनो, दिल बहलाने के लिए अरे दलाली बंद करो यार, उनके पूर्वजों ने जिस तरह से त्याग दिया, विद्या भवन जैसा खरबों का संपत्ति देश के लिए दे दिया, इंदिरा जी पूरा सोना दे दी देश के लिए। वो क्या जाने देश के बारे में, जो 14 के बाद आजादी की बात करते हैं। देश ही का था, देश का था, 14 के बाद आजादी का था वो। कौन? वो भी तो देश का था। जो आपने कहा जो त्यागा है सब देश का था। देश का था नहीं। आपका घर आपके पिताजी दे के किसी को ध्यान दे देंगे तो देश का रहेगा कि आपका रहेगा? पहले बताओ। हम तो देश का है, वो देश का। आपका घर, आपका एक चैनल है, वो पड़ोसी को दे देंगे, आपका है कि कहेंगे देश का? एक चैनल अपना मत बोलिए कभी देश का चैनल है। धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र में, सत्ता में जिस तरह से अहंकार चल रहा है, देश, इससे देश की छवि खराब हो रही है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, कहते हैं उफ, मेरे को भारत में पैदा होने पर शर्म आती है। जिस देश के प्रधानमंत्री को पैदा होने पर शर्म आती है, ऐसा कहा आप मोदी जी ने? चाइना में कहा था भाई। भारत, चाइना में जहां आंख दिखाने, लाल आंख दिखाने की बात करते थे, उसके धरती पर जाके 2015 मई में कहे थे संघई में कि मैं तो अपने भारत में, ओहो, अफसोस करते थे, ओहो मैं तो बहुत अफसोस करता हूं कि काश मैं भारत में पैदा क्यों हुआ, जहां, अरे जिसमें खाक और राख में मिटने आपके पूर्वजों का जहां रग रग बसा हुआ है, उस देश में पैदा होने पर आपको शर्म आता, तो उस देश के कुर्सी पर क्यों बैठे हो? त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि वो कुर्सी देश के लोकतंत्र में बहाल होकर 140 करोड़ जनता का विश्वास है। जिस विश्वासघात करके आप संघई में जाकर बोलते हो कि हमको देश में पैदा होना, धुतकारते हो और देश के 75 साल को कहते हो कि पाप धो रहा हूं, वहां अमृत की बात करते हो कि अमृत काल चल रहा है, वहां विष बो रहे हो। हम मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये विष की राजनीति छोड़ दो, जहर मत फैलाओ। लोकतंत्र में लोकतंत्र को मजबूत रहने दो। संविधान बाबा साहब का है, मजबूत रहेगा। लोकतंत्र में आप जितना छेड़ोगे उतना जनतंत्र मजबूत होगा।